साथियों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ जानकी भाटिया। आपको कुछ ऐतिहासिक जानकारी देना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। अकबर के दरबार में तानसेन थे, नवरत्न थे, उनमें से एक तानसेन थे। और तानसेन बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और अपनी कला में पारंगत थे। तो उनके गुरु थे हरिदास जी। हरिदास जी उस टाइम भगवान की चरण सेवा में लगे रहते थे और उनको किसी से कोई काम मतलब नहीं होता था। हर समय अपने भगवान के सामने बैठे रहते थे। और एक बार अकबर ने कहा कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें जिसने सिखाया होगा वो कितने पारंगत होंगे, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु ऐसे किसी से नहीं मिलते। अच्छा, तो कोई उपाय सोचो। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, आप बाहर ही रहना। अकबर ने कहा, ठीक है। वो गए और उन्होंने कहा, आज मैं कुछ भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। हरिदास जी को चरण वंदना की और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम गाओ, भगवान के सामने गाओ। वो गाने लगे तानसेन जी, और उन्होंने जानबूझकर गलती कर दी। तो उन्होंने डांटा हरिदास जी ने कि मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया था। उन्होंने कहा, तो आप बता दीजिए। तो वो गाने लगे हरिदास जी भजन। इतना सुनना था, इतनी प्यारी आवाज़, इतनी मिठास उनकी आवाज़ में, अकबर मंत्र मुग्ध हो गया और उनके सामने उपस्थित हो गया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, मैंने आज तक ऐसा संगीत नहीं सुना, मैं तो निहाल हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने छिपकर क्यों सुना, क्योंकि आप किसी को आज्ञा नहीं देते, आप अपने ठाकुर जी के लिए गाते हैं, इसलिए मुझे छिपकर आना पड़ा। तो ठीक है, आपको इसकी सज़ा मिलेगी। हरिदास जी ने कहा, तो दीजिए, आप कोई भी सज़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है। हरिदास जी ने कहा कि अगर आपने गलती की है तो इसका दंड भी मिलेगा। आप जमुना पर पक्के घाट बनवा दो। लोग नहाने जाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, रेती रेत है, तो आप सीढ़ियाँ बनवा दीजिए घाटों पर, ये आपकी सज़ा है। अकबर ने कहा, खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं बनवाऊंगा, गुरु ने आज्ञा दी है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।